चारकोल फेस वॉश, लेमन, कॉफी वाला, आर दिस प्रोडक्ट्स रियली इफेक्टिव? क्लेंजर कितनी देर रहता है? फॉर हाफ अ मिनट। इतनी देर में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वर्क नहीं करता है। सो स्ट्रॉबेरी वाला कुछ फेस वॉश है अगर, तो वो कुछ इतना करने नहीं वाला है स्किन पर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिलाषा, जो एक अमेजिंग हेयर और स्किन एक्सपर्ट हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं हेयर केयर और स्किन केयर में कि हॉट वाटर यूज नहीं करना चाहिए, आप बात लेके बाहर आए हो तो टॉवेल बहुत ज्यादा रब नहीं करना चाहिए, इसमें कितना रियलिटी है? सो हॉट वाटर इट डेफिनेटली स्ट्रिप्स आउट ऑल द ऑयल। हमारी स्किन का, हमारे हेयर का कुछ एनएमएफ होता है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स। आप सारे के सारे एनएमएफ को निकाल देंगे स्ट्रिप ऑफ करके, तो फिर स्किन का हाइड्रेशन कैसे मेंटेन रहेगा? सो ऑलवेज ट्रीट योर स्किन एंड हेयर जेंटली। हेयर फॉल ऑल्सो, इफ आई टॉक अबाउट हेयर फॉल, सो हेयर हैज अ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ एनाजन फेज जिसमें वो हेयर का ग्रोथ होता है, देन देयर इज अ केटाजन फेज जिसमें वो हेयर का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, एंड देन देयर इज अ टीलोजन फेज जिसमें वो हेयर का फॉल हो जाता है। इज अ पार्ट ऑफ द हेयर साइकिल। वो फॉल होगा तो होगा, देन अगेन वो सेम रूट में नया हेयर ग्रो स्टार्ट होगा। सो डेली बेसिस पे 50 to 100 हेयर्स अगर आपके शेड हो रहे हैं, then that is fine. इन्होंने हमें बताया कि कैसे अर्ली हेयर फॉल को कंट्रोल करें, अपने स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाएं और अपने स्किन और हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रखें बिना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के। हाउ डू लुक एट डाइट व्हेन यू थिंक about hair care or skin care? So there are two types of diets. All the types of junk foods, packaged foods and processed foods, those are pro-inflammatory. And then anti-inflammatory diet, fruits, natural vegetables, जिसमें antioxidants ज़्यादा होते हैं। और मार्केट में अवेलेबल स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स की क्या रियलिटी है, एवरीथिंग इन दिस पॉडकास्ट। ये सारी चीज़ें, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि जनरली अगर आप कुछ हेयर सीरम्स ट्राई करना चाह रहे हैं, रिडेंसिल, प्रोकैपल, कपैक्सिल, दीज आर द 4 पेप्टाइड्स यू कैन यूज। कभी कभार एक्ने आ जाना इज अ नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीरो एक्ने आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो एकदम बिल्कुल एक्ने नहीं आना चाहिए। कभी कभार ओकेजनल एक्ने इरप्शन इज फाइन। तो अगर आप चाहते हो एक हेल्दी स्किन, शाइनी हेयर एंड ए कॉन्फिडेंट लुक, सो ट्यून इन टिल द एंड। वेलकम टू डिफर शो। Abhilasha, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. So before we start off this episode and हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंड एक रेगुलर और बेसिक टॉपिक है स्किन एंड हेयर केयर, बट ये स्टार्ट करने पहले लेट मी सेट द प्रीमाइस कि वी वुड लाइक टू नो अ लॉट ऑफ stuff around treatment, around daily care at home, and obviously how the world is looking at around hair care and skin treatments. So पहला सवाल आउट ऑफ क्यूरोसिटी है मेरा कि इंडिया में मोस्टली लोग, लॉट ऑफ इंडियंस एक ना एक बार तो हेयर केयर या हेयर इश्यूज से गुजरते हैं, पर अभी जो ये केस है और ये जो अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में अराउंड हेयर ट्रीटमेंट्स एंड ऑन स्किन ट्रीटमेंट्स। अर्ली 20s में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेरा हेयर लॉस हो रहा है या किसी पैच फॉर्म हो रहा है। आपके पास में किस तरह केसेस जनरली आते हैं ये अराउंड अर्ली 20s टीनेजर्स के? मेल्स एंड फीमेल्स का अगर मैं डिवाइड करके बताऊं, तो जो मेल्स होते हैं जनरली नाउ, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है वो अर्ली 20s में स्टार्ट होने लगा है। ओके, बिफोर इट यूज टू स्टार्ट इन लेटर एजेस लाइक हाँ 30s 30 40s 35 हम लोग, हाँ बट नाउ इट हैज स्टार्टेड नाउ इन 20s। तो जनरली जो मेल्स आते हैं उनका हेयर लाइन रिसीड होने लग जाता है एंड डेंसिटी, हेयर डेंसिटी कम होने लग जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्कैल्प। सेंटर एरिया में। ओके, सो मेल जनरली इसी कंप्लेन के साथ आते हैं। फीमेल्स में ये जो पैटर्न हेयर लॉस है इस एज ग्रुप में कम मिलता है, थोड़ा सा लेट लाइक 30s 40s उस एज में जाकर के पैटर्न हेयर लॉस ज्यादा मिलता है। सो 20s की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स जनरली जो जनरल हेयर फॉल होता है जिसको हम टिलोजन एफ्लूवियम, ओके, दिस इज द मेडिकल टर्म, वो बोलते हैं। तो टिलोजन एफ्लूवियम ज्यादा लेकर के आती है फीमेल्स एंड मेल्स पैटर्न हेयर लॉस लेकर के आते हैं। पर जनरली जैसे हम लोग बात करें कि न्यू जनरेशन में जेंजी हो या अर्ली 20s या 22 में जो हैं कॉलेज गोइंग, इनको क्यों हो रहा है अभी ये? व्हाट इज द रीजन दैट यू सेइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स डेफिनेटली प्ले अ रोल। जिनके जीन्स में है कि फोर फादर्स को या फादर को हुआ है पहले, या फिर मैटरनल साइड में हिस्ट्री होता है, तो उनको जल्दी स्टार्ट हो जाता है हेयर लॉस Okay. होना।
देन ऑल्सो ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल अफेक्ट्स हेयर लॉस। तो अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, हमारा जो फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है, बिंज ईटिंग एंड ऑल। हाँ, बिंज ईटिंग एंड ऑल, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो ये सारे कारणों की वजह से एक्सरसाइज ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो कम गया हो है। गया है। सो मूवमेंट बॉडी का होता नहीं है एंड वी कीप ऑन ईटिंग, तो उसकी वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से हेयर लॉस भी होता है। इट हैज़ रिलेशन, जो मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं और हेयर लॉस होता है, स्टडीज में मिला है कि दोनों का रिलेशन होता है। उसका इम्पैक्ट होता है। पर एक जानी मानी हस्ती है जो बहुत वर्कहॉलिक है, लोग जानते हैं, SRK है, शाहरुख खान है। हम्म मतलब वो तो लेट नाइट वर्क करते हैं हम्म और ही इज अ चेन स्मोकर एज वेल। बट हम्म अगर आप उनके हेयर स्किन को अगर साइड में रखें थोड़ा, बिकॉज वो तो चलो एजिंग है, बट स्केयर तो शानदार है अभी भी। हम्म। बट देन हाउ डज ही स्टैंड आउट डिफरेंटली देन? सो इट्स अगेन जेनेटिक्स। ओके। एवरी स्मोकर को कैंसर नहीं होगा, हाँ। ओके। राइट? सो इट्स द सेम, सभी का लाइफस्टाइल खराब है लेकिन सभी को सेम प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay. जिसका लाइफस्टाइल खराब है, किसी को कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किसी और को दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। सो इट मे डिफर। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट SRK, आई कैन से कि उनका जो एजिंग का साइंस है उनके फेस पर, दैट वी कैन अप्रिशिएट कि वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाइक लेट्स से अक्षय कुमार। इट्स बिकॉज क्योंकि अक्षय कुमार का लाइफस्टाइल बेटर है एंड SRK का वो जो लेट नाइट वर्किंग एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी बैड। कोलेजन डिग्रेडेशन ज्यादा कराता है, एजिंग के साइंस ज्यादा आते हैं जो चेन स्मोकर्स होते झुर्रियाँ हैं। हमको जिसको बोलते हाँ, हैं। ओके। रिंकल्स एंड एवरीथिंग। तो एजिंग के साइंस जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज्यादा रहते हैं, तो यू कैन सी दैट, अप्रिशिएट दैट थिंग। डॉक्टर, डज स्ट्रेस ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ स्किन एंड हेयर इश्यूज? डेफिनेटली स्ट्रेस हैज अ बिग रोल, स्पेशली जो अभी का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। सो स्ट्रेस इंक्रीजेस कॉर्टिसोल लेवल्स इन द ब्लड, और वो जो एक कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, एंड व्हेन द कॉर्टिसोल लेवल राइजेस, तो पूरा बॉडी का जो, जैसा मैं बता रही हूँ, मेटाबॉलिज्म चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर हेयर एंड योर स्किन। सो स्किन इट्स अ मिरर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ, इट्स रिफ्लेक्शन। इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो आपका अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा है इंटरनली, मेटाबॉलिक इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज जो भी चल रहे हैं, वो स्किन पर शो होता है। ओके। मतलब यू कैन नॉट बी लाइक कि बॉडी के अंदर सब प्रॉब्लम्स चल रहा है लेकिन स्किन एकदम, और ग्लो हेयर कर रही एकदम, है। हाँ, स्किन ग्लो कर रही है, हेयर बहुत ही अच्छे हैं। सो इट शोज ऑन द आउटर साइड कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। तो you have to take care of your body from the inside if you want to have a glowing skin, healthy hair. So you said stress से hair fall is a direct connection, but can it be revived? Can the hair loss be regained? Hair loss can be regained. It depends on the stage of hair loss. Okay. So there are like 7 stages of hair loss. और कौन से स्टेज पर हेयर लॉस है उस पर डिपेंड करता है, कितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं हेयर लॉस हुए, एंड देन इफ पीपल कम के हमें वापस से रीगेन करना है डेंसिटी, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। Okay. या बट इफ यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट अर्ली, Mhm. इनिशियली हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू रीगेन द Okay. हेयर डेंसिटी। या और हम लोग ने बहुत सारे मतलब रामदेव बाबा को भी लोग बहुत फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। उसमें उन्होंने एक टेक्निक बताई थी, जैसे वो रब योर रब योर नेल्स का, जैसे बालायाम, या आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली द टर्म इज फॉर दैट टेक्निक। एंड दे हैव एक्चुअल केसेस वेयर पीपल हैव रीगेन्ड हेयर। लोग बोल रहे हैं कि कंप्लीट जिसको हेयर लॉस भी है, तो उस जमीन पे भी मतलब अच्छी हरियाली आ गई है। तो आर देयर केसेस, इज देयर अ प्रूफ कि ये, दैट डू यू इज, बिलीव इन दैट, कि होता है कि सी नहीं? दैट इज द थिंग दैट देयर इज नो प्रूफ। ओके। सो कोई आकर के बोल रहा है, बट हाँ। हाउ डू वी प्रूव सच थिंग्स? सो देयर हैज टू बी सम स्टडीज, हम्म। ना?
जो भी साइंस का जो भी ट्रीटमेंट होता है, इट इज बैक्ड बाय दी स्टडीज, प्रूफ कि हमने स्टडीज किया, इतने लोगों को ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दिया, एंड देन वी फाउंड कि इतने लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ. सो बाय कंडक्टिंग दीज स्टडीज हम लोग शो कर सकते हैं कि हाँ, इस ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, राइट. सो ऑल दी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं, पहले उनका स्टडीज होता है, उसके बाद वो मार्केट में मेडिसिन लॉन्च होती है, ऐसे ही नहीं आते हैं. तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो नेल्स वाला है, जो भी है, तो इफ एट ऑल दिस वर्क्स, देन देयर हैज टू बी सम स्टडीज टू बी कंडक्टेड so that we can have a proof, then only we can believe. Otherwise एक जन कोई बोल रहा है, दो जन कोई बोल रहा है कि ऐसा वर्क करा है, तो we cannot be sure about it कि हाँ, it is definitely going to work. हो सकता है किसी के लिए वर्क किया हो, बट We don't know. डोंट नो. We don't know how much true it is. ट्रू इट इज कि वो Yeah. सबके लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, Yeah, कारगर exactly. होगा कि नहीं. ट्रू. ओके. हाउ डू लुक एट डाइट व्हेन यू थिंक अबाउट हेयर केयर और स्किन केयर? Diet, as I'm telling you again, it plays a major role. So there are two types of diets. One is anti-inflammatory diet ओके. and one is pro-inflammatory diet. ओके. एंटी इन्फ्लेमेटरी तो मुझे समझ में आता है. व्हाट इज Yeah. दिस प्रो इन्फ्लेमेटरी? Pro-inflammatory, which causes inflammation. ओके. Yeah. So all the types of junk foods, packaged foods and processed foods जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मैदा, रिफाइंड ऑयल, एवरीथिंग, इन सब से बना हुआ फूड जो भी रहेगा, दोज आर प्रो इन्फ्लेमेटरी. ओके. एंड dairy can also be pro inflammatory. डेयरी टू. It can be, like a lot of people can have problems with dairy, ओके. especially adults. Like children can digest dairy in a better way, बट अडल्टहुड में आकर के थोड़ा सा डाइजेशन का, लैक्टोज को टॉलरेट करने का कैपेसिटी कम हो जाता कम है. हो जाता है. या सो डेयरी कैन ऑल्सो बी इन्फ्लेमेटरी. एंड so this is like the inflammatory pro-inflammatory diet. That's And then if we talk about the anti-inflammatory diet, तो उसमें जो भी नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स जो भी होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, सो इफ़ यू इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर डाइट, तो जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन है वो डेफिनेटली कम होता है. थोड़ा इसमें और डीप डाइव करेंगे. हाउ डज दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स गिव बेटर रिजल्ट्स एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स का क्या इम्पैक्ट होता है? सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे फ्रूट्स वगैरह हुए, जो भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मार्केट से हम लोग लेकर आ रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एवरीथिंग, दोज आर एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द मार्केट टुडे. उन सब में जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, वो लोग वो फ्रूट्स से, और जो नेचुरल जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ये सब कुछ आजकल सब एंटीऑक्सीडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं. दे पुट इनटू दिस मेडिसिन्स एंड ऑल, ओके. सो दैट वो जब लेंगे तो वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी में, वो कम होता है. ओके. वो सबसाइड करता है उसको. हाँ. सो दिस इज ऑल नेचुरल, जो फूड से डिराइव होता है, वो सब कुछ हम लोग टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं. बट इफ यू टेक दोज फूड्स नेचुरली, तो फिर वो उतना टैबलेट्स का नीड नहीं रहेगा हाँ, फिर. डेफिनेटली. सो दिस इज लाइक जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक विटामिन सी, इतना हाई पे विटामिन सी का. विटामिन सी इज अ एंटीऑक्सीडेंट. फ्री रेडिकल डैमेज कुछ होता है, फ्री रेडिकल्स आर दी, वी कैन से टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में कुछ, तो फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं बॉडी में, उनको कम करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट्स. विटामिन सी इज अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. तो अगर आप विटामिन सी रिच फूड्स लेंगे अपनी डाइट में, तो जो इन्फ्लेमेशन है ओवरऑल कम होता है. ओके. Yeah. एंड जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स का क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है? वो फ्री रेडिकल जनरेट कराते हैं बॉडी में. हाँ हाँ. जो फ्री रेडिकल्स, जैसे मैं बता रही हूँ, टॉक्सिन्स होते हैं काफी सारे बॉडी में, वो सब कुछ जनरेट ज्यादा करवाते हैं. ओके. सो हाई ब्लड शुगर लेवल्स, ज़्यादा शुगरी फूड्स एंड ऑल अगर आप लेंगे, हाई ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्री रेडिकल डैमेज होता है. फ्री रेडिकल्स आर द कॉज ऑफ एजिंग, ओके. एजिंग ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन, इंक्लूडिंग स्किन, हेयर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, एवरीथिंग. सब कुछ जो डैमेज हो रहा है, जो हमारा एजिंग के साथ साथ फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स जो है सारे के सारे एजिंग के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. ओके. Yeah. एंड दैट आल्सो कॉजेस यू हेयर लॉस? Yeah.
That is why hair loss is more commonly seen. Like I'm talking about females. Females को young age में hair loss नहीं होता है, later age में जाके होता है, because with age the free radical damage it increases. तो उनका हेयर लॉस का इशू ज्यादा होने लग जाता है. अच्छा, हेयर लॉस का जो हो रहा है प्रॉब्लम, इट्स बिकॉज जो रूट्स पे जो फ्री रेडिकल जो मैं बता रही हूँ, वो रूट्स पे उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो रूट से बाल गिर रहा गिर है. रहा है. या एंड जैसा मैं बोल रही हूँ, एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स ले रहे हैं अगर, एंड ऑल्सो वी इफ यू आर अप्लाइंग दिस पेप्टाइड सीरम्स एंड ऑल, तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको काम डाउन करता है, उनको डाउन रेगुलेट करता है, तो उसकी वजह से ही फिर वापस से हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. हाउ इफेक्टिव आर दिस सीरम्स? सो सीरम्स का इफेक्टिव मुझे ये लगता है पूरा इंडिया अभी उसके पीछे है, एंड हर घर में सीरम्स की बॉटल्स हैं ही. एवरीवन इज यूजिंग ईदर ऑन द स्किन और ऑन द स्कैल्प. राइट. बहुत सारे कंपनीज के आजकल सीरम्स आ रहे हैं, हाँ. but each and every serum is not the same. Like if we talk about vitamin C serum, सारी कंपनीज के सेम नहीं होते हैं, राइट. Vitamin C is a very unstable product. Like vitamin C as such is a very unstable वो ऑक्सीडेशन, हाँ, एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको स्टेबलाइज करना ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो इफेक्टिव भी रहे, उसके लिए कुछ फॉर्मुलेशन, ऐसा कुछ अच्छा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि उसका इफेक्टिवनेस कम ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो. अभी कोई भी एक अगर लेट्स सी कम रेट का कोई भी अगर आपने विटामिन सी लिया है, तो प्रोबेबली हो सकता है उसका इफेक्टिव वो उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडेशन इश्यूज. हो सकता है उन्होंने उतना अच्छा स्टेबलाइज उसे ना किया. एंड इफ यू आर गोइंग टू परचेस लाइक अ गुड विटामिन सी सीरम, तो फिर उसका कॉस्ट यू विल सी के डेफिनेटली हाई होता है. इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन. उनका फॉर्मुलेशन इतना अच्छा है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता. So this is how you can know. Regarding the hair serums, if I talk about now, again, if I talk के कितने इफेक्टिव होते हैं हेयर सीरम्स, तो बहुत ज्यादा स्टडीज कंडक्ट नहीं हुई है टिल टुडे आल्सो. सो मैक्सिमम स्टडीज जो अभी तक कंडक्ट हुई है वो मिनॉक्सिडिल पे हुई है. इफ वी टॉक अबाउट द हेयर फॉर्मुलेशन, हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, ये रेगुलर नेम हो गया है, कॉमन नेम हो गया है घरों में आजकल, मिनॉक्सिडिल. या सो ऑलमोस्ट सभी लोग लगा चुके होते हैं एक एक बार, जिनको भी हेयर का प्रॉब्लम होता है. मैक्सिमम स्टडीज मिनॉक्सिडिल पे कंडक्ट हुई है, एंड मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली गिव्स रिजल्ट्स, उसका है, वो प्रूवन है. बट इफ आई टॉक अबाउट सीरम्स, तो सीरम्स में कम स्टडीज कंडक्ट हुई है, और जो स्टडीज कंडक्ट हुई है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल रिडेंसिल, कपैक्सिल, प्रोकैपिल, दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन कंटेंट इन ऑल द सीरम्स, हेयर ग्रोथ सीरम्स में. तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिडेंसिल इट हैज टू बी ऑलमोस्ट अराउंड 3%, प्रोकैपिल इट हैज टू बी ऑलमोस्ट अराउंड 3%, एंड कपैक्सिल इट हैज टू बी ऑलमोस्ट अराउंड 5%. अभी कोई कंपनी आ रही है 1% लेकर आ रहे हैं, लाइक 2% लेकर आ रहे हैं. सो वी डोंट नो हाउ इफेक्टिव इज दैट कॉन्सेंट्रेशन गोइंग टू बी. सो इट डिफर्स, द रिजल्ट्स डिफर. नाउ जो स्टडी कंडक्ट हुई है वो ये तीनों के कॉम्बिनेशन पे कंडक्ट हुई है. सम कंपनीज एक ही कोई उनके सीरम में कोई भी एक कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स है ही नहीं, तो वी डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट्स गोइंग टू बी. एज अ कॉमन कंज्यूमर, एज अ कॉमन इंडियन, कैसे डिसाइड करें फिर कितने परसेंट सोल्यूशन वाला लेना है? 3%, 5%, 10%? 10% जनरली नहीं आता है. पेप्टाइड्स में नहीं है. ओके. प्रोकैपिल 3%, and Redensil has to be 3%, Okay. and Capaxil has to be 5%. Okay. Yeah. So these are the most common, and again can be 2% to 4%. Okay. और ये खुद ही ओवर द काउंटर जाके परचेज कर सकते हैं, या इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय सम स्पेशलिस्ट? ओवर द काउंटर काफी सारी ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में. As a doctor, I prefer more of the pharma company products. Okay. Which one you recommend? Like I cannot
हाँ मतलब say the name. इट्स लाइक ओके, मतलब लोग ऐसे भी जाके तो हाँ हाँ खरीद ही रहे हैं आंख हाँ मूंद के, भाई किसी मेरी फ्रेंड ने बोल दिया या किसी आंटी ने बोल दिया, मेरे हाँ दोस्त ने बोल दिया, तो जाके चलो इसका ले लो उसका ले लो। हाँ I cannot हाँ दैट्स परफेक्टली फाइन। say the names, but pharma company products are definitely they work better ओके as compared to the OTC brand products ओके because there are no regulations on OTC brand products. We don't know कि वो बोल रहे हैं अगर केस में इतना परसेंट है तो एक्चुअल में उतना है या नहीं है. So that is a questionable thing. But pharma products are generally they are more reliable, रिलायबल ट्रस्टेड है। trusted होता है. लेट्स टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ हेयर केयर रूटीन एंड ऑल। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन हम लोगों ने बहुत कंटेंट भी देखा है, हम लोग पढ़ते हैं घर पे, हमारे जो एल्डरली हैं वो भी बोलते हैं भाई पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट Mhm. पार्ट है आपके स्किन और हेयर केयर के लिए। हाउ मच रोल डज हाइड्रेशन प्ले एक्चुअली? So hydration is important body का for overall body health. बट ऐसा नहीं है कि पानी पीने से सारा स्किन का या हेयर का प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा. सो दैट इज अ मिथ. अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड टेल मी कि वो मुझे ये एक्ने हो रहा है, मैंने बहुत पानी भी पीने लग हाँ गई वो हूँ. आजकल एक एक 1.5 लीटर या 2-2 लीटर की बड़ी बॉटल्स हाँ आने हाँ लगी हाँ हैं। कि मैं बहुत पानी भी पी रही हूँ बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है. सो इट्स नॉट लाइक दैट ना दैट आपके. डजंट सॉल्व। हाँ, वाटर इनटेक से स्किन के सारे इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं. ऑल्सो वाटर इनटेक से आपका स्किन का हाइड्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड इतना नहीं होता है. लाइक स्किन हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन जो स्किन के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्किन का हाइड्रेशन. स्किन की वाटर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है. So it depends on a lot of proteins and lipids present inside the skin and not like ऐसा नहीं है कि पानी पिया और वो सीधा जाकर के स्किन को हाइड्रेट कर रहा है. सो वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी इट डिसाइड्स योर स्किन्स हाइड्रेशन. हर एक का अलग अलग होता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। या ओके। सो दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस विथ एज. ओह रियली? या सो एक बच्चे का हाइड्रेशन स्किन का हाइड्रेशन बेटर होता है एज कम्पेयर टू एन ओल्ड एज पर्सन. ओके टाइम के साथ साथ स्किन का हाइड्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज दे स्टार्ट लूजिंग मोर वाटर. प्रोटीन्स जो होते हैं जैसा मैं बता रही हूँ प्रोटीन्स होल्ड करके रखते हैं वाटर को स्किन में. अगर वो प्रोटीन्स कम होने लग जाएंगे एज के साथ तो फिर वो होल्ड नहीं कर पाएगा स्किन, तो ज़्यादा वाटर लॉस होता है स्किन. ओके इसलिए ओल्ड एज पीपल दे हैव टू टेक अप्लाई मोर मॉइस्चराइजर्स एज कम्पेयर टू द यंगर बिकॉज देयर स्किन इज मोर ड्राई. A lot of people observe कि अभी उनका स्किन ज़्यादा ड्राई रहने लग गया है. फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज स्किन का ड्राइनेस का इशू काफ़ी बढ़ जाता है. so they should apply more of moisturizer। A lot of moisturizers has to be put. okay, which foods are generally like hair friendly? People want quick answers, so we will talk in their language also। Yeah. So hair friendly is I'm telling you the antioxidant rich foods should be more consumed. okay Um, vitamin C rich foods are good. Like for example, amla. It has it is rich source of vitamin C. So amla can be consumed. Then a lot of fruits which are rich in vitamin A, vitamin D, they should be more consumed. And then green tea, okay। it's a good antioxidant for the body. ग्रीन टी से मतलब फर्क पड़ता है? मतलब मैंने देखा है बहुत सारे मेरे कलीग्स में भी हैं, Mhm. तो शौक के लिए ग्रीन टी के सैशेज Yeah, वगैरह है yeah, ना ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, और थोड़े दिन के बाद में वो पूरा फेड ऑफ हो जाता है जो उनका yeah. एक्साइटमेंट होता है। Yeah, I know. So the thing is कि कोई भी एक ऐसा वो नहीं है कि जो बहुत ज्यादा. हाँ मतलब आप आंवला खा ले तो आंवला से आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, that is the thing. It is a supplementary thing. So it also depends, as I'm telling you, on overall the lifestyle. Right. Right. So अगर आपका sleep cycle disturbed है, अगर आप proper sleep नहीं ले रहे हैं, and then you are also taking आंवला, so that doesn't mean कि वो hair fall या hair loss जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा. So it also depends on other factors. Like it's not just one thing which is going to do miracle. You have to strike a balance। Yeah, it has to be a balance, overall balance.
हाउ डू यू डू? आप कैसे करते हैं? मतलब यू गॉट गुड हेयर, यू गॉट हम्म गुड स्किन, हम्म ओके, यू गॉट गुड स्माइल. थैंक यू. या, हाउ डू you balance in your daily routine? so it, as I'm telling you again, how much food you're eating at home and how much you're eating outside, Mhm. that is a deciding factor. I'm not telling you that do not take all the junk foods and all, but moderation is important. अच्छा, okay. So even if you are taking sugary foods, like if you are eating sweets and all, chocolates and all, it has to be in a limit. Everything should be in a limit. Okay. Like every day nahi lena hai. This is what I tell my patients also. Do not consume it every day. Like रोज बाहर जाके कुछ कुछ खा रहे हैं. Hmm. That should not be the thing. Once in a week is fine. वो कर सकते हैं. So this is generally I follow कि moderation में, और अगर जैसे ले भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, Hmm. तो ऐसा नहीं है कि पूरा चॉकलेट बार एक साथ. You can confide over the show, not a problem. No, that is what I'm telling you. I don't eat the whole chocolate वाला as अच्छा, at okay. at once. Piece of it थोड़ा सा and एक like छोटा सा piece ले लिया. that is just to Okay. have it कि हाँ आज चॉकलेट खाया है. So this is moderation and that is important. Okay. Okay. So moderation is very important because I have seen people कि वो ये भी खा लिया वो भी खा लिया सब एक साथ बहुत सारा खा लिया जंक फूड वो सब. और उनके हैबिट में हो जाता है. हम्म. Then exercising, workout, movement of the body, it is very important. Mhm. So people I have seen बिल्कुल भी movement zero. So that is something because पहले क्या था इतना vehicles we never had हाँ. vehicles, तो walking was होता भी था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था तो public हमको बस transport स्टॉप तक and जाना होता था हाँ. पैदल. So walking was a important part of the life. मतलब वो करना ही पड़ता था लोगों को, कहीं जाना है ऑप्शन नहीं करना होता है, था. ऑप्शन नहीं था. Now we have vehicles, तो कहीं भी जाना घर के है. नीचे ही आपका कैब आ रहा है, रैपिडो आ रहा है. हाँ, so थोड़ा भी वॉकिंग नहीं होता है ना. So this is how our lifestyles have changed. मतलब वॉकिंग तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, विच वॉज वेरी एसेंशियल, वेरी लाइक करना ही पड़ता था पहले. कि हमारे ग्रैंड फादर्स को अगर हम देखेंगे तो वो लोग काफी वॉक करते थे, बट वी डू नॉट वॉक एट ऑल. सो दिस इज हाउ आवर हेल्थ is now डिग्रेडिंग. degrading. Yeah. So exercise is very important. Body ka movement is very important. Overall. So that So has you also keep a hair care or a skin care daily routine? You day. have skin goals and hair goals? So daily routine में एक basic skin care, hair care वो तो होना ही चाहिए. Okay. So in skin care, generally, see, it depends on your issues. Okay, what skin issues, what hair related issues you face. If you have acne, तो आपका जो स्किन केयर है वो उसके अकॉर्डिंग होगा. इफ यू हैव पिगमेंटेशन, आपका जो स्किन केयर है वो उसके अकॉर्डिंग. इफ यू आर इन योर 30s 40s, तो आपका जो स्किन केयर है वो एंटी एजिंग की तरफ ज्यादा होगा. So this is how your skincare might change with age. Your skincare might change with season also. Summers में थोड़ा सा एक light moisturizer, but winters में थोड़ा सा एक ultra hydrating moisturizer that might be needed. So it depends on your age, on the season, everything. But हाँ, एक basic skincare जिसमें cleanser, moisturizer, sunscreen, it has to be included. That I generally include. Okay. Then it depends. Some night serum that I generally include. During day, so I generally just apply sunscreen Okay. because again I don't face such issues. In the night, one retinol containing serum Okay. because my goal is right now it's the anti-aging Okay. because I'm in my 30s now. Mm-hmm. So the anti-aging serum has to be included in my skincare. Shampooing, keeping your scalp clean is very important. So the first part of hair care is keeping your scalp clean. Okay, so if you keep your scalp clean, then a lot of hair problems are solved. A lot of people are there कि जो बोलते हैं कि शैम्पू करने से ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो वो पूरा पूरा वीक शैम्पू नहीं करेंगे. हम्म. राइट. सो दिस ड्राई हो इज, जाता है, लोग बोलते हैं ड्राई हो गई या फिजी हो गया है हेयर. हाँ फ्रीज. सो इफ योर हेयर आर फ्रीजी, तो आप एक
कंडीशनिंग शैम्पू यूज कर सकते हैं, Okay. बट यू हैव टू कीप योर स्कैल्प क्लीन, अदरवाइज वो ज्यादा हेयर फॉल कराता है. So keeping your scalp clean is very important for hair care. Okay. One part. Then it depends, if you want good hair density and all, you can include one hair growth serum in your daily routine. Okay. If you have severe hair loss, then definitely you should consult a doctor, because probably you will need more than a serum. Hmm. So it depends on what issues you face. Okay. Yeah. So we spoke about somebody who is like us, who are like in 30s or like approaching 40s and all. But what should be the skin and hair goals for somebody who is like in their college or in their teenagers? So skin, you should in college, who are like teenagers and all, they do not need to apply retinol. Hmm. Like people are applying retinol in their teens and in their हाँ, early बहुत 20s ज़्यादा बढ़ गया also. है अभी ट्रेंड. But you should know that retinol is an anti-aging product, and it has to be applied either after 25 or after, I would say, 30s. Before 30s, retinol is not of much use. So before this, before 30s, either you can use a antioxidant serum like vitamin C, niacinamide. These are the basic serums Okay. that can be used. Sometimes there are people who जिनको vitamin C सूट नहीं करता है, तो they should avoid using vitamin C on their skin. Niacinamide is something जो कि सबको सूट करता है, they can use. Now it depends, again, teenager का वो क्या है skin related issue. If they have acne, salicylic acid might help. Okay. If they have pigmentation, then something like AHA, BHA serums वो ज़्यादा अच्छा हेल्प कर सकता है. सो इट डिपेंड्स कि उनका भी, टीन्स का भी स्किन रिलेटेड कंसर्न क्या है. एजिंग इज generally not a concern. They generally have this Acne and pimples. acne is very common. So it depends कि अगर उनका स्किन अच्छा ऑयली स्किन है तो किस टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करना है. लाइक अ वेरी लाइट टेक्सचर मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यू कैन यूज. किसी का ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहता है, नाउ पीपल डोंट नो कि फेस वॉश कौन सा यूज करना है. ड्राई स्किन है और एक बहुत एक्स्ट्रा क्लेंजिंग फेस वॉश यूज कर रहे हैं, सो इट ऑल्सो वो और ज्यादा ड्राई कर देगा स्किन को. So I guess like I have a dry skin. So I think to little of my knowledge, charcoal face wash या ऐसे आते हैं, ये नहीं यूज करना है. कॉफी वाला भी आता है. या सो नो. सो इफ somebody who has dry skin, उनको जेंटल क्लेंजर्स यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल. Okay. एंड somebody who have oily skin, उनके लिए फिर ये जो पोर क्लेंजिंग फेस वॉश वगैरह होते हैं वो ज्यादा सूटेबल होते हैं. और charcoal and then lemon and I don't know multiple flavors and multiple ingredients से आने लगे. It's a lot of confusion है उसमें. ये इस तरह के कॉफी वाला ये तो बहुत चल रहा है ना. Are this sort of products really effective? So if I talk about cleansers, either hair cleanser or face cleanser, cleanser कितनी देर रहता है स्किन पर या हेयर पर? Like for like half a minute. हाँ, till the moment you are like rubbing or Rubbing and washing off. correct. इतनी देर में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वर्क नहीं करता है, राइट. सो विटामिन सी डाल दिया क्लेंजर में, फेस वॉश में, तो कितना ही वो वर्क कर पाएगा आधे मिनट में. इट हैज टू बी अप्लाइड एंड देन केप्ट इट अप्लाइड सो दैट इट पेनिट्रेट्स इनटू योर स्किन एंड देन शो रिजल्ट्स. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऐसे आधे मिनट कुछ लगा लेने से कुछ नहीं वो होगा. कुछ एक्शन रिएक्शन तो होना चाहिए उतनी देर, हाँ, तब तो उसका फर्क पड़ेगा. स्किन में पेनिट्रेशन होने में टाइम लगता है, स्किन के अंदर डीप जाने में टाइम लगता है. आधे मिनट में कुछ नहीं. सो इफ यू आर पुटिंग विटामिन सी, a lot of like strawberry also they are हाँ, putting. बहुत वेराइटी है. हाँ हाँ हाँ. It's a long list. उन सब का कुछ वो इतना Then why people are scientifically using कुछ, it? it's a marketing Gimmick है pure. marketing gimmick. Yeah. So स्ट्रॉबेरी वाला कुछ फेस वॉश है अगर, तो वो कुछ इतना करने नहीं वाला है स्किन पर, ऑनेस्टली. सो यू जस्ट हैव टू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड कि बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई ना करे. सो इट हैज टू बी जेंटल ऑन योर स्किन ना. ऐसा कोई फेस वॉश हो, अभी उसमें कुछ भी डाला है एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट इज
उसका इतना बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक तरीके तो मुझे स्कैम लगता है। हाँ। एक तरफ तो जो सेलिब्रिटीज हैं वो खुद तो उनके यूट्यूब चैनल्स पे घर के सॉल्यूशंस बता रहे हैं, है ना? दादी माँ के नुस्खे और अच्छे खुद के मेहनत से बनाए हुए ऑयल जो घर में वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वो एड्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के जिनमें कॉफी है और ये है, और डायरेक्ट अप्लाई करो और लाइक 7 डे ग्लो और लाइक नहीं 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 कंप्लीट हेयर सॉल्यूशन विद इन अ वीक। नहीं 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 नहीं, विद इन अ वीक नथिंग, देयर इज नो मिरेकल व्हेन आई टॉक अबाउट स्किन एंड हेयर। कुछ मिरेकल नहीं होता है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंटली कोई भी प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे स्किन पर चाहे हेयर पर, कोई भी प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें, यूज इट एटलीस्ट फॉर 2 months along with your diet and इन proper एवरीथिंग। sleep and everything. सो देन ओनली यू विल सी कि उसका कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं। जस्ट विद इन अ वीक यू कैन नॉट कमेंट, because it takes time to show results. Consistency is very important when it comes to any skincare product. तो consistently उसको over the time use करके देखना पड़ता है। So yeah, celebrities if I talk about, it's definitely वो तो पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है किसी भी चीज का। अभी कुरकुरे का ऐड कर रहे हैं, बट आर दे एक्चुअली ईटिंग कुरकुरे? हाँ, certainly they दे are आर definitely not eating it. कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऐड कर रहे हैं, बट आर दे एक्चुअली कंज्यूमिंग इट? नो, बिकॉज देयर डाइटिशियन सेज नो, यू कांट कंज्यूम दिस। सो दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग इट, बट वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ एनर्जी आ गया है सॉफ्ट ड्रिंक लेकर के। दिस इज ऑल जस्ट फॉर लाइक ऑब्वियसली मनी, बट कोल्ड ड्रिंक पी के डर के आगे जीत आने हाँ। लगी तो फिर मतलब टीचर्स और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बट वो एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ लेते नहीं है खुद, मतलब खुद की डेली लाइफ में वो उनका एक कुछ नहीं पार्ट करते है। हैं। हाँ, ये उनका सो वी शुड पार्ट नहीं सर्टेनली है। लाइक अपनी अकल लगाओ। हाँ हाँ हाँ। सो इट्स तो ऐसे जस्ट बहुत सारे डाउट्स होते हैं हेयर केयर और स्किन केयर में कि आप जैसे ही आप हॉट वाटर यूज नहीं करना चाहिए, और आप बात लेके बाहर आए हो तो सडनली लाइक टॉवेल बहुत ज्यादा रब नहीं करना। हाँ रब नहीं करना चाहिए। उसमें कितना रियलिटी है एंड हाउ शुड वी लाइक एक्चुअली डू इट So hot water, it definitely strips out all the oil फ्रॉम द हेयर from स्कैल्प? the hair, scalp, हाँ, from your skin. Even if we like use hot water से कभी गर्म पानी से हैंड भी वॉश करेंगे प्लेन वाटर से, तो भी विल सी कि अब नाउ स्किन फील्स मोर ड्रायर। ड्राई हेल्प करेक्ट। हमारी स्किन का, हमारे हेयर का कुछ एनएमएफ होता है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स। एनएमएफ इज द थिंग। तो एनएमएफ इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द हाइड्रेशन ऑफ मेंटेन्ड होना स्किन। चाहिए वो। नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होने चाहिए। आप सारे के सारे एनएमएफ को निकाल देंगे स्ट्रिप ऑफ करके, तो फिर स्किन का हाइड्रेशन कैसे मेंटेन रहेगा? आप बाहर से मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्किन का खुद का भी कुछ मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं, उनको भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो आप हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से बाथ ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं, सो इट स्ट्रिप्स आउट द एनएमएफ फ्रॉम द स्किन एंड फ्रॉम द हेयर। तो इसलिए और ज़्यादा ड्रायर, फ्रीजियर हेयर एंड स्किन भी ड्राई होता है। एंड स्पेशली लाइक विंटर्स में ज़्यादा लोग हॉट वाटर से वो करते हैं, विंटर्स में ऑलरेडी स्किन ड्राई होता है, राइट। सो इट बिकम्स अ मच मोर ऑफ अ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा उस हॉट वाटर का तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी, यू कैन यूज़ ल्यूकवार्म वाटर, माइल्ड होना चाहिए। थोड़ा सा माइल्ड, बस उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट शावर नहीं लेना है। ऑल्सो टॉवल से ना तो फेस को रब करना है ना हेयर को रब करना है, बिकॉज रबिंग इज नेवर अ गुड ऑप्शन। ओके। It's never. So always treat your skin and hair gently. That is very important. हमेशा like I have seen people जिनको फेस पे कुछ पिगमेंटेशन है, उसको रब रब कर रहे हैं एवरी डे कि ये पिगमेंटेशन हट जाएगा, बट वो ऐसा होता नहीं है। पिगमेंटेशन ऐसे रब करने से नहीं हटता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो यू शुड नेवर एवर बी हार्श टू योर स्किन एंड हेयर। सो ऑलवेज पैट ड्राई, मतलब ऐसे अगर बाल वो कर द रहे वे हैं टॉवल फीमेल्स से, डू इट लाइक हाँ, बन बना लिया ऐसे। बन बना लिया, या फिर उसको ऐसे टॉवल से ऐसे ऐसे करके सिंपली, मतलब प्रेस करके ड्राई कर सकते हैं। फेस पर भी जस्ट ऐसे जेंटली प्रेस करके ड्राई वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रब करके फेस को ड्राई नहीं करना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। दैट शुड बी देयर इन योर रूटीन या इट बेसिकली। शुड बी, लाइक इट शुड बी देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। वो तो एक
आपका हैबिट हो जाना चाहिए ओवर द टाइम। इनिशियली सभी लोग कॉन्शियसली करते हैं, बट देन इट बिकम्स अ हैबिट, देन दे डू नॉट रब देयर स्किन। व्हाई वी सी जनरली हेयर फॉल बहुत ज्यादा मेल्स में होता है बट फीमेल्स में नहीं होता है इतना? फीमेल्स में भी होता है, होता दिस है। इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। फीमेल्स में हेयर लॉस जो है वो लेटर एजेस में दिखता है। ओके। अच्छा, जो पैटर्न हेयर लॉस है, हम्म। आप शायद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो कम्प्लीटली बॉल्ड नहीं नहीं होते। नहीं होते हैं। सो उनको जो वाइडनिंग ऑफ पार्टीशन सेंटर से स्कैल्प जो होता है, वहां पे डेंसिटी कम होने लग जाता है। सो डेंसिटी कम रहेगा, थोड़े थोड़े कम कम बाल रहेंगे, लेकिन बाल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हेयर लॉस हो गया है फीमेल्स में। ये बायोलॉजिकल है। ये बायोलॉजिकल है। ओके। दिस इज द थिंग, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इज लाइक दैट। वो थोड़ा 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 बाल रहेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रहेगा। जो मेल्स है वो कंप्लीटली उनका चला जाता है। सो दैट इज वाई वो मेल पैटर्न हेयर लॉस है। लाइक यू सीन स्टीव जॉब्स। या सो वो मेल पैटर्न हेयर लॉस इज डिफरेंट एंड फीमेल पैटर्न। फीमेल्स में फीमेल पैटर्न होता है, तो इसलिए उनका ऐसा लगता है कंप्लीटली बॉल्ड नहीं होंगी, बट रहेगा बाल, लेकिन रिटेन ज्यादा। रहता है उतना। हाँ, बट फिर भी उनके अकॉर्डिंग वो डेंसिटी कम हो जाता है। सो दे आर ऑल्सो वरिड कि वो डेंसिटी कम हो रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो। सर्टेनली दैट एड्स टू देयर कॉन्फिडेंस आल्सो। या ओके। एक और डाउट है जो मैं रेज करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल ऑडियंस। शैम्पूइंग सभी लोग करते हैं और हम लोग तो बच्चों को अब तो हम बच्चों को राइट फ्रॉम बर्थ टू देयर लाइक टीनेज हम लोग मल्टीपल शैम्पू। प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल शैम्पूज हैं, ये ब्रांड के, ये इंग्रेडिएंट के, इतने फ्लेवर के, इतने फ्रेग्रेंस के। क्या करेक्ट टेक्निक होता है शैम्पूइंग का? एंड शैम्पूइंग स्कैल्प के लिए होता है या हेयर के लिए होता है? सो शैम्पूइंग, सिंस वो डर्ट ऑयल जो पसीना स्वेट सब इकट्ठा हो रहा है, पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं स्कैल्प में, उन सबको क्लीन करने का काम करता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। ओके, बट अगेन बहुत ज्यादा ड्राई कर देने वाला शैम्पू हम्म। नहीं रिकमेंडेड होता है। हार्श क्लेंजर्स दे आर नॉट रिकमेंडेड। इट हैज टू बी अ जेंटल हेयर क्लेंजर। इट डिपेंड्स कि आपका हेयर का इशू क्या है। ओके। इफ यू हैव डैंड्रफ and if you're using a anti-dandruff shampoo, it has to be applied only and only on the scalp. ओके। रेस्ट ऑफ द हेयर पे अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि शैम्पू सिर्फ स्कैल्प के लिए है और बाकी बालों के लिए कंडीशनर होता है। बट ऑनेस्टली आई फील कि बाकी बालों पर भी थोड़ा सा तो शैम्पू यूज करना रहेगा, अदरवाइज वो बाल बहुत ज्यादा ही स्टिकी ऑयली हो सकते हैं, बिकॉज योर हेयर स्टैंड ऑल्सो बिकम स्टिकी एंड ऑयली, तो यू नीड टू क्लीन दम। तो शैम्पूइंग आई तो प्रेफर कि पूरे स्कैल्प एंड हेयर स्टैंड्स पे करना है। ओके। इट डिपेंड्स कि अगर आपको डैंड्रफ है तो वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ओनली मेंट फॉर द स्कैल्प, ओके। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द हेयर यू कैन यूज अ नॉर्मल शैम्पू। हम्म। कंडीशनर इट इज डेफिनेटली इट इज ओनली फॉर द हेयर स्ट्रैंड्स। ओके। सो या a lot of anti-dandruff shampoos they make the hair frizzy and dry. तो उसके बाद कंडीशनर। अच्छा, आफ्टर एवरी शैम्पू कंडीशनर इज मस्ट मस्ट। मस्ट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर कि कंडीशनर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्किन जो बालों को डैमेज करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो डैमेज नहीं कर रहा है, वो बालों को बेटर बना रहा है। लाइक यू अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर यू टेक बाथ, राइट? बिकॉज वो स्किन ड्राई हो गया है, तो उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना रहेगा। द सेम केसेस विद कंडीशनर ऑल्सो। एंड कंडीशनर लाने पर शुड वी वॉश इट ऑफ और लाइक? नो नो नो, नो। वी हैव टू वॉश इट ऑफ। हम्म। सो देयर आर सम लीव ऑन सीरम्स, हम्म। वो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर दी शैम्पू एंड ऑल, उसको ओके। लगा करके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज कंडीशनर जो होता है कितनी देर रखना है, इट डिपेंड्स हाउ फ्रीजी योर हेयर आर। ओके। अगर ज्यादा फ्रीजी हेयर है तो हो सकता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक रखना पड़े। ओके। अगर कम फ्रीजी है तो 1 to 2 minutes इज ऑल्सो फाइन। सो ओके। इट डिपेंड्स कि आपके हेयर कितने फ्रीजी हैं, बट कंडीशनर इज मस्ट टू बी अप्लाइड So आफ्टर it's like a three-step process. Yeah. Good shampoo as per your issue, then your conditioner, and then the serum. सीरम। And this applies to both males and females. मेल्स एंड फीमेल्स। Which hair oil is actually good? I guess this is one question जो मुझे भी बचपन से है, बिकॉज हमारे 90s वगैरह में तो इतने हेयर ऑयल्स वगैरह नहीं थे।
है ना? बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इतने हेयर ऑयल्स नहीं बेच रहे थे, पर अब क्या है कि मुझे लगता है कि हर कोई बेच रहा हर है, हर कोई गली बेच कूचे रहा में एक नया हेयर ऑयल है। है एंड एवरीबडी इज क्लेमिंग कि उनके हेयर ऑयल सम मैजिकल हेयर ग्रोथ करवा देगा। हाँ, मतलब राइट फ्रॉम बाबा टू संजू बाबा, एवरीबडी इज सेलिंग ए हेयर ऑयल। हाँ हाँ। सो हेयर ऑयल का ऐसा है, सिंस इंडिया में तो काफी पुराना, काफी सेंचुरीज से यूज कर रहे हैं। राइट। हेयर ऑयल इज गुड फॉर कंडीशनिंग, ओवरऑल बालों को कंडीशन करके रखता है। थोड़ा सा जो हेयर का शाइन है, मॉइस्चराइजर इफेक्ट है, वो ज्यादा अच्छा रखता है। इफ आई टॉक अबाउट इफेक्टिव इन द सेंस ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, तो अगेन उसका प्रूफ इतना नहीं है। ओके, कि वो प्रोटेक्ट करता है उसको। हाँ, कि हाउ मच आर हेयर ऑयल्स इफेक्टिव इन हेयर ग्रोथ, ओके, हेयर ग्रोथ कराने में हेयर ऑयल्स कितने इफेक्टिव हैं, देयर इज नो प्रूफ, देर इज नो साइंटिफिक प्रूफ। लाइक बट स्टडीज देन इन आयुर्वेदा क्लेम्स इट। आयुर्वेदा क्लेम्स कुमकुमादि इट विल डू, तैलम एंड डिफरेंट, या मतलब आंवला होता है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। आंवला, शिकाकाई, रीठा हाँ, एंड करेक्ट। एवरीथिंग। So these are being used since ages in our एंड एक country. जो कॉमन वाला है, हाँ पैराशूट, हाँ, कोकोनट। पैराशूट, कोकोनट। सो ये सब इंग्रेडिएंट्स डाले तो जा रहे हैं ऑयल में, अभी वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में डालना है हाँ, ताकि वो इफेक्टिव हो, नोबडी नोज। किसी ने कितना डाला है, किसी ने कितना डाला है, उसने बोल दिया रीठा है, कितना है रीठा। सो हाउ मच शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन सो दैट इट इज एक्चुअली इफेक्टिव, वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है। एंड देयर आर नो स्टडीज विच आर बीइंग कंडक्टेड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला नहीं है, राइट? एंड बट स्टिल इफ आई टॉक कि कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, देन बेसिक कोकोनट ऑयल इज, ओके। इट्स गुड। सो कोकोनट ऑयल इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट, तो देर इज सम साइंटिफिक डेटा कि वो पेनिट्रेट करता है स्कैल्प, जो बाल का स्ट्रैंड होता है उसके अंदर थोड़ा पेनिट्रेशन होता है, प्रोटीन लॉस को बचाता है बाल में। ओके। सो कोकोनट ऑयल कैन बी अ गुड ऑप्शन। We generally recommend, dermatologists generally recommend, if you want to use a hair oil, you can use coconut oil. ओके। Yeah. Then there is another oil, अभी आजकल ट्रेंड में है, रोजमेरी ऑयल, हाँ। काफी उसका है। रोजमेरी ऑयल, उसका हेयर ग्रोथ पे इफेक्ट कुछ कुछ साइंटिफिक डेटा है, बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है, बट हाँ देर इज अ लिटिल बिट एविडेंस कि उसका इफेक्ट हो सकता है। ओके। सो दैट इज अ थिंग। अच्छा, ये सब जो है ये ऑयल में ही हो तो ही ठीक है। अभी शैम्पू में भी वो लोग हाँ, रोजमेरी शैम्पू, अनियन शैम्पू, अनियन इज हाँ, क्वाइट, अनियन का मतलब रेट बढ़ गया है। हाँ अचानक से एक वैल्यू भी बढ़ गया है। वैल्यू बढ़ गया, खाओ भी और लगाओ भी। लगाओ भी। सो अनियन का इतना ज़्यादा कुछ साइंटिफिक डेटा है नहीं। तो ओके, बट दे से ऑनियन हैज अ इंग्रेडिएंट व्हिच एक्चुअली हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ। सो अनियन इज थोड़ा सा स्टिंजिंग, उसका वो जो स्मेल। हाँ, और वो इरिटेशन करता है ओके। स्कैल्प में। इरिटेशन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने का चांसेस होता है। सो दिस इज दी, सर मतलब सर्टेनली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो उसका देयर इज पॉजिटिव अ इफेक्ट है। प्रोबेबिलिटी, बट अगेन जो रॉ अनियन जूस है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और जो शैम्पूज एंड फॉर्मुलेशन, शैम्पू तो अगेन आई एम टेलिंग यू, कितनी देर रखोगे आप बाल पे, आधा तो वो तो मिनट। बेवकूफ बनाना हुआ। हाँ, तो शैम्पूज तो कोई मतलब नहीं है, उसमें रोजमेरी बेटा ऑयल डाल थोड़ा दे, सा तो अनियन अनियन लगा डाल लो, दे। अनियन जूस लगा लो, हाँ, तो स्टिल दैट इट विल हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट। sometimes it can have, not necessarily always, but it can have good result. वंस इन अ वीक यू कैन ट्राई इट आउट along with your regular hair care. Yeah, you can try it out. It is not going to cause any harm. Harm, that is for See, certain. yeah, that is. But then we have miracle hair growth serums and creams and all. As a doctor, I want you to debunk all these myths because there are a lot of people who would be looking up to us in this conversation and different content जो लोग देख ही रहे हैं. Mm-hmm. लोग आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं to decide on their own. But then when we are conversing, it should be our duty to tell them, educate them basically. कि यार ये सीरम्स और ये आप अवॉइड करो. So, there is no miracle, as I'm telling you.
कोई मिरेकल नहीं होता है. एनी हेयर ग्रोथ सीरम इफ यू आर अप्लाइंग, if you actually want to improve the density, it has to be applied for like around 6 months. Okay. Actually see कि हाँ So density that's a अच्छा lot of consistency. lot of consistency. Skin पर फिर भी it can show results within like 2 months, but for hair तो it takes even a longer time. Hair fall reduces within a month or 2 months generally. Okay. It can take up to 2 months also for the hair fall to reduce, but hair growth जो होता है 6 months तक लगता है. So miracle जैसा कुछ नहीं है, right? So even if you are using any kind of hair serum, just make it sure कि वो थोड़ा सा एक अच्छा ब्रांड का हो, so that वो मैन्युफैक्चर जहाँ से हो रहा है वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, right? So this is the doubt when you are using a OTC brand product, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है वो एक That we don't know. हाँ we don't know, because that is the deciding thing. जो कंपनी का आ रहा है वो तो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी है, हाँ. एक्चुअल में प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, कहीं और बन रहा है. तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच इज दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, राइट? तो ये सारी चीजें, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. बट वन थिंग इज कि जनरली अगर आप कुछ हेयर सीरम्स ट्राई करना चाह रहे हैं तो जैसा मैं बता रही हूँ, रिडेंसिल, प्रोकैपल, Capaxil, and Enagen. These are the 4 peptides you can use. Okay. Try using these ones. If you want to use minoxidil, definitely you can go ahead because minoxidil has shown results. The only problem with minoxidil is कि ड्राइनेस, फ्रीजीनेस करवाता है स्कैल्प में. दैट इज द इशू a lot of people face. Hair hard भी हो जाता है. हार्ड हो जाता है, तो वो एक इशू होता है मिनॉक्सिडिल से. अदरवाइज the results are much better than all these peptides. कितने कंटिन्यूटी में मिनॉक्सिडिल रखना चाहिए? See, for hair Usage? loss people, it is for lifetime. अच्छा, फॉर लाइफ टाइम. तो जब एटलीस्ट तक आपका उतना हेयर मेंटेन रहेगा. जब तक हेयर चाहिए तब तक, अच्छा, तब जब तक हेयर चाहिए तब तक. वाओ, डेंसिटी अच्छा चाहिए तब तक. दैट्स दैट्स अ गुड मंत्र. Yeah. Because the moment you stop it completely, hair fall तो वापस से स्टार्ट हो. हेयर लॉस, जो जनरल हेयर, जो टिलोजन एफ्लुएम वाला होता है, हेयर फॉल होता है, एपिसोडिक होता है, उसमें आप लगाइए, इम्प्रूवमेंट हुआ, आप स्टॉप कर दीजिए, वापस हेयर फॉल नहीं होगा. जो जनरल हेयर फॉल होता है ना, स्ट्रेस की वजह से थोड़ा हेयर फॉल हो गया थोड़े टाइम के लिए, या फिर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनकी वजह से, स्ट्रेस. हाँ स्ट्रेस की वजह से, इनकी वजह से कुछ, या फिर कुछ जैसे टाइफाइड के बाद काफी सारे लोगों को हेयर फॉल होता है. सो उस टाइम ड्यूरेशन में आप लगा सकते हैं, एंड देन एक बार हेयर फॉल रुका उसके बाद स्टॉप कर सकते हैं, वो वापस नहीं स्टार्ट होगा. बट फॉर हेयर लॉस पीपल, उनको तो प्रोबेबली हमेशा ही यूज करना पड़ेगा. ओके. एंड फॉर स्किन, व्हाट वाज द We were talking only about hair. अच्छा, ओके. Okay. Now I also have, see, I'm like approaching 40s now. Okay, I mean, like, I'm 37. But graying of hair is quite early compared to our elders at home, and this is commonly being observed in all millennials or जो भी हमारी जनरेशन के लोग हैं. Why it is happening, and can this be stopped? So again, graying of hair, it is because of the free radical damage Okay. that I was talking about. तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जाकर के मेलानिन, जो रूट्स में, बाल की रूट्स में मेलानिन होता है, उसको जाकर के डिस्ट्रॉय करते हैं. रूट से ही मेलानिन खत्म होता है, तो फिर वो हेयर ग्रे स्टैंड आना स्टार्ट हो जाता पर मैंने तो ज्यादा जंक फूड नहीं खाया है. है. I know. But the processed food also, Okay. since we have more processed food in our daily life, हाँ. ऑयल हमारा प्रोसेस्ड है. राइट. कॉर्पोरेट्स में भी हम लोग पैंट्रीज में खाते हैं, कैफेज में खाते हैं, कैफेटेरियाज में खाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल, मतलब हमारा कुछ ना कुछ फूड्स में कुछ है. सो इट्स अगेन द फ्री रेडिकल डैमेज हैज इंक्रीज्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल. उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं केमिकल्स बहुत ज्यादा एक्सपोजर में आ रहे थे. स्क्रीन टाइम एंड ऑल. Too much screen time that affects overall hormonal health. So yeah, all these things causes free radical damage, and that causes hair white, मतलब graying of hair. And this happens over a period.
ओवर अ पीरियड। हमें पता नहीं चलता है हाँ कि ये हो रहा है. हाँ. So this is the reason. Lifestyle is again the reason for early premature graying of hair. एंड आई गेस हमारे टाइम के लोग वे It can मच be कूल एंड लाइक दे वर लाइक मोर ऑफ इग्नोरेंट, पर अभी वो अभी अभी ज्यादा. ज्यादा अवेयर हो गए हैं. There is a the problem with graying of hair is there is no any very effective treatment. ग्रेइंग ऑफ हेयर का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव. हेयर लॉस का तो स्टिल वी हैव गुड ऑप्शंस अवेलेबल, बट फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर दे आर लिमिटेड ऑप्शंस एंड द एफिकेसी कितना इफेक्टिव होगा वो थोड़ा सा एक डाउट में रहता है. We've seen 100%. a lot of people like flaunting now, long beards, which are like more of gray, percentage of gray hair more है. बिकॉज नाउ दे आर एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है ग्रे है बट. चलो हो ही रहे तो चलो इसको हाँ हाँ हाँ. let's sell as a beauty item. Okay, but that's a positive side, no, to looking at life. सो सी सभी लोगों का कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है. यू कैन नॉट हैव परफेक्शन इन एवरीथिंग. देयर आर इम्परफेक्शंस एंड इम्परफेक्शन होना एक नॉर्मल बात होती है. सो इफ यू एक्सेप्ट दैट इम्परफेक्शन देन दैट इज फाइन. इट्स ओके. बट या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इट्स समथिंग दैट वो एक हो सकता है कि कुछ शो कर रहा है कि बॉडी में कुछ तो केमिकल लोचा है. समथिंग इज नॉट गोइंग राइट इन हाँ द हाँ. बॉडी. You talked about a very good point about a mindset कि हम्म imperfection को accept करना चाहिए. Do you quote to your patients also that हम्म. अब ये है ये आपको accept करना पड़ेगा? डेफिनेटली सी वी कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग. सब कुछ नहीं ठीक कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसको नहीं ठीक किया जा सकता है. दैट आई टेल पेशेंट्स. बहुत बार ऐसे कुछ स्किन इश्यूज होते हैं जो कि उनको एम्बैरेसिंग होता है, उनका कॉन्फिडेंस कम करता है. एंड आई थिंक कि कुछ ऐसा होता कि इसको मैं ठीक कर पाती, बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल. सो बोलना पड़ता है पेशेंट्स को कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट देन आई आई एम फीलिंग कि अभी आजकल का जो जनरेशन है दे हैव बिकम इवन मोर कॉशियस अबाउट एवरीथिंग. मतलब वो छोटा छोटा सा इम्परफेक्शन को भी उनको एकदम ऐसे नहीं कि ये भी नहीं होना है वो भी. सो योर स्किन वो ऐसा ग्लास स्किन नहीं हो सकता है. So everybody is getting crazy after the glass skin thing. ग्लास स्किन नहीं होता है किसी का, राइट. इट्स जस्ट ऑन द कैमरा. एंड कोरियंस का होता हो तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इंडिया में तो नहीं पॉसिबल है. सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज imperfection is normal. A lot of things can be fixed. Okay, I'm not telling you कि acne से पूरा face भरा हुआ है and that you should be okay with it. Okay, so you need to get treatment done for this. But कभी कभार acne आ जाना is a normal thing. ऐसा नहीं हो सकता है कि zero acne, right? After the treatment also एकदम बिल्कुल acne नहीं आना चाहिए. So कभी कभार occasional acne eruption is fine. सो दैट इज व्हाट समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि सब एकदम ऐसा परफेक्ट नहीं हो सकता है. ओके. हेयर फॉल ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट हेयर फॉल, जीरो हेयर फॉल नहीं हो सकता है. सो हेयर हैज अ साइकिल. ओके. जो हेयर का एक साइकिल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ एनाजन फेस जिसमें वो हेयर का ग्रोथ होता है. देन देयर इज अ केटाजन फेस जिसमें वो हेयर का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. एंड देन देयर इज अ टीलोजन फेस जिसमें वो हेयर का फॉल हो जाता है. Okay. अभी हेयर का फॉल होना इज अ पार्ट ऑफ द हेयर साइकिल. वो फॉल होगा तो होगा, देन अगेन वो सेम रूट में नया हेयर ग्रो स्टार्ट होगा इन अ. सो डेली बेसिस पे 50 to 100 हेयर्स अगर आपके शेड हो रहे हैं देन दैट इज फाइन. जीरो हेयर फॉल नहीं होता है एडल्ट्स को. 52 हेयर स्ट्रैंड्स अगर फॉल हो रहे हैं देन दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल. ठीक है. तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हेयर फॉल हो ही ना, हम्म. राइट. जितने मेरे बचपन में थे वो मेरे बुढ़ापे तक रहे. हाँ, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो बचपन में बच्चे का सिंस बच्चे का ग्रोथ ओवरऑल हो रहा होता है तो हेयर का भी ग्रोथ अच्छा होता है. एंड एज द एज इंक्रीजेस ग्रोथ कम होने लग जाता है ओवरऑल बॉडी का. तो वो अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम होता है आपकी न्यूट्रिएंट बॉडी का. एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो ओवरऑल सेनेसेंस आता है. मतलब वो एजिंग का जो पार्ट है उसमें हेयर का भी एजिंग होता है तो उतना हेयर नहीं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. हाँ मतलब इतना भी आप टेंस मत हो जाओ if something is एग्जैक्टली. happening over या your topical body or skin. एग्जैक्टली. But then
वन वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ से मैं ये क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा, विच आर लाइक आवर मॉमीज नाउ, हु आर मॉम्स और टू बी मॉम्स, दे आर वेरी मच फिनिकी और पैनिक हो जाते हैं, और बहुत सारे, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं घर में आजकल बच्चों के लिए, वी आर लाइक, हु आर लाइक टॉडलर्स और लाइक 5 years 6 years 10 years old. Should they apply this marketed products on their babies? So for babies, I would say moisturizer is important Hmm. because skin को moisturize करना is it has to be a basic part. Otherwise बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट लगाने का जरूरत नहीं. तो किट आता है ना डॉक्टर, ऐसे मतलब मैंने देखा है, ऐसे किट होता है, उसमें सब अच्छा, कुछ होता है, बेबी शैम्पू, बेबी सीरम, बेबी मॉइस्चराइजर, टेल्कम, एवरीथिंग इज देयर. टेल्कम तो डेफिनेटली कोई भी baby, किसी को भी नहीं अप्लाई करना चाहिए. ओके. सो बेबीज का, स्पेशली बेबीज का जो टेल्कम आता है बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल. सो इट कैन बी इजीली इनहेल्ड. वो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, बच्चा जब सांस ले रहा है तो वो इजीली उसके ब्रेथ में हाँ, जाके वो होता है, जब भी लंग्स हम टैप करते हैं तो थोड़ा तो वो टेल्कम अंदर जा रहा है, अंदर जाता ही है, और हवा वो में भी आता लंग्स है. में जाकर के डिपॉजिट होने का चांसेस है. सो टेल्कम इज नेवर रिकमेंडेड फॉर बेबीज. बट वी आर, मतलब वी इंडियंस आर अप्लाइंग लाइक सिंस एजेस. हाँ हाँ हाँ. जॉनसन्स बेबी के ऊपर तो कुछ फॉरेन में तो इट हैज बीन बैंड आल्सो इन बैंड सम ऑल्सो. कंट्रीज, बिकॉज उसमें एस्बेस्टोस कुछ एक कंटेंट था जो कि इट कैन कॉज कैंसर, एंड दे वर यूजिंग इट इन दी बेबी पाउडर्स. तो अ, ये जो फाइन पार्टिकल्स वाले जो होते हैं उसको बनाने के लिए एस्बेस्टोस का यूज काफी किया जाता है. सो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बेबीज. पाउडर तो बिल्कुल नहीं, टेल्कम पाउडर नेवर शुड बी द यूज. रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. Serums also, just like I'm telling you, a basic moisturizer, a basic body wash which has to be gentle, that is fine. Okay, shampoo can be used which has to be again बहुत ज्यादा वो मतलब ट्राई ना करे, थोड़ा सा जेंटल हेयर क्लेंजर, एंड दिस इज फाइन. हेयर ऑयल कैन बी यूज्ड इन बेबीज. ओके. वो बस ये, बाकी बहुत ज्यादा सीरम्स एंड ऑल 5 to 10 years में आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नो नो नो. मुझे लगता है बड़ा ही कॉस्टली अफेयर है भी है, और बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, और आप किसी सेलिब्रिटी को हु जस्ट टर्न्ड आउट मॉम, और वो रेकमेंड कर रहे हैं, मैं मेरे बच्चे को लगा रही हूँ, जैसे ऐड में दिखता है, एक्चुअल में पता नहीं हमें एक्चुअल में वी वो डोंट क्या नो. कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. एंड सडनली हमारी जो घर पे वाइफ्स हैं या उनको देख मॉम्स हैं, करके वो उसको देख के अफेक्ट बोलते कर हैं चलो ठीक है, या तो अफेक्ट ऐसे करता है. ब्रांड्स हैं जो बना बनाए पूरा किट ही देते हैं, आजकल तो हॉस्पिटल्स ही दे रहे हैं किट पूरा, हाँ हाँ. तो डिफॉल्ट हो जाता है, और वहीं से वो एजुकेशन, स्टार्ट हो जाता अच्छा वो बच्चा भी उसको यूज टू हो जाता है, है. उसको लगता है कि भाई ये, अब अगर वो बंद कर देंगे, हाँ बच्चे को हाँ. लगेगा कि भाई ये बंद क्यों कर दिया, हम्म. उसको बॉटल्स के शेप्स अच्छे लगते हैं तो वो खुद ही चालू कर देता है यूज करना. या बट वो इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स भी यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे का स्किन पे स्पेशली. जैसे हम टेलिंग यू, प्यूबर्टी के बाद थोड़ा सा एक आता है चेंजेस स्किन में, तो उसके बाद कर सकते हैं. इस अच्छा, बच्चों में डिपेंड्स ना, कुछ कुछ बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होता है. हाँ. बहुत ज्यादा ड्राई स्किन, उनका ड्राई स्किन इतना होता है कि उनको इचिंग होता है हाँ. पूरी रात. वो बच्चा सोता नहीं है, इच करता है, इतना परेशान रहता है. सो समटाइम्स इफ ऐसा कुछ कंडीशन है, देन डेफिनेटली वो दिन में 10 times मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा. कितना मॉइस्चराइजर लगाना ठीक होता है, दिस इज वेरी कॉमन, इट्स लाइक अ घर का क्वेश्चन आई एम हाँ. आस्किंग टू यू. यू हैव सीन, मेरे घर पे भी आई हैव अ डॉटर, सो माय वाइफ अप्लाइज मॉइस्चराइजर व्हेन शी हैज दैट इरिटेशन और इचिंग, हम्म. बट इन कितना पोर्शन आपको लेना चाहिए जब लगाते समय, इट्स लाइक कंप्लीट आप उसको एकदम ऐसा बहुत सारा. चिपचिपा, हाँ मतलब जी भर के लगा दो जिसको हम बोलते हैं ना, अगेन इट डिपेंड्स. फाइनली वो है तो केमिकली. हाँ हाँ हाँ. हाँ केमिकल है, बट फिर भी मॉइस्चराइजर का उतना ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं नेगेटिव होता इम्पैक्ट नहीं होता है. है. ओके. इफ यू आर वरिड, यू कैन यूज अ फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर. ओके. फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स स्पेशली फार्मा कंपनीज काफी बनाती हैं. ठीक है, तो उसमें खुशबू नहीं होती. सो फ्रेग्रेंस हैज अ लॉट ऑफ मेटल्स एंड अ केमिकल कॉल्ड थैलेट. ओके. थैलेट इज endocrine disruptor
जो हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है। तो ओके। बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, हम्म। सो दैट कैन बी डिस्टरप्टिंग योर हार्मोन्स। या सो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें तो बेटर होता है। तो इसलिए इफ यू आर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर एंड इट इज़ अ फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर, देन दैट इज़ गुड। बट पीपल कंज्यूमर्स उनको खुशबू अच्छी लगती है। खुशबू अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि अ, जो केमिस्ट है या जो दुकानदार है वो भी वही ज्यादा सेल करता है। इवन एंड आई हैव टू गिव लाइक मॉइस्चराइजर्स, मीन्स हाँ, कभी मैं फ्रेग्रेंस फ्री दे दूं किसी को और फिर वो देन समटाइम्स पीपल कम बैक टू मी एंड कंप्लेन कि इसमें तो खुशबू ही नहीं वो है। खुशबू नहीं है, बहुत ही वियर्ड स्मेल आता है, बिकॉज देयर इज नो फ्रेग्रेंस। तो वो जो एक्चुअल ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो स्मेल है वो आएगा। तो कॉस्ट भी एक सो दैट फैक्टर होता होगा, बिकॉज जो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं उसका कॉस्ट कंपेयर टू नॉन फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स कम होता है। नहीं 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 नहीं, कॉस्ट का इतना कुछ बिकॉज आई हैव सीन नाउ इट्स लाइक क्योंकि आप डाइट फूड अगर बात करेंगे तो ज्यादा महंगा होता है। हाँ हाँ yes, मतलब सैलेड इज मोर कॉस्टली देन मंचूरियन। हाँ हाँ डेफिनेटली, बिकॉज ये तो है, सैलेड तो ज्यादा फास्ट फूड से, दैट इज वाई अमेरिका में बहुत ज्यादा फास्ट फूड जब सभी लोग ज्यादा आई खाते मीन सेम इज विद लाइक द स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जहां आपने बोला कि हैं। ये बड़ा ही फ्रेग्रेंस फ्री है, फ्री हाँ, है, तो अचानक से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट तो ज्यादा आदमी हो उससे भी डरता है कि इससे अच्छा तो यही लगा जाती है, लेता यही हूँ। लगा। 10% कम इफेक्ट होगा, बट चलो थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल को लेके बहुत ज्यादा वो है। बाकी जनरली मॉइस्चराइजर का ऐसा है, आपका स्किन नॉर्मल है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई नहीं है, तो आप एक जनरल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ओके। फीमेल्स में स्पेशली अगर हैंड वॉश बहुत ज्यादा बार कर रहे हैं, तो जितनी बार हैंड वॉश करें उतनी बार हैंड्स पर मॉइस्चराइजर। अदरवाइज उनको हैंड्स में एक्जिमा, इरिटेशन, स्किन निकलना, वो सब फीमेल्स में काफी कॉमन हो जाते हैं। ओके। सो एवरी टाइम आफ्टर यू वॉश योर हैंड्स, क्योंकि जो सोप है अगेन वो सारा का सारा मॉइस्चर स्किन का निकाल लेता है, तो एवरी टाइम आफ्टर यू वॉश योर हैंड्स मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है हैंड्स पे स्पेशली। बाकी फेस एंड ऑल पे वंस और ट्वाइस इन अ डे इज फाइन, अगर आपका नॉर्मल स्किन है। जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनको, जैसा मैं बोल रही हूँ, हो सकता है 5 to 10 times a day। बट दे शुड अप्लाई टू वो शुड गेन अप्लाई दैट मॉइस्चर। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का इतना वो नहीं है। अगर आप ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर जो बेसिक पेट्रोलियम जेली आती है वैसलीन की, वो भी यूज कर सकते हैं, बट उसका उतना अच्छा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो ओक्लूसिव है, एक डिफरेंट टाइप का मॉइस्चराइजर। बट स्टिल अगर इतना केमिकल्स को लेके कॉन्शियस है, देन व्हाइट पेट्रोलियम जेली इज आल्सो फाइन। There are a lot of content. Now, this is from like how should we protect ourselves from the content? Okay, when we talk about hair care or skin care, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं जो डेली एड्स चला के बोलते हैं कि अगर आप कंप्लीट बॉल्ड हैं तो भी यूज कम टू दिस क्लिनिक एंड कम टू दिस यूज आर दिस ऑयल एंड दिस इन्फ्लुएंसर्स आर promoting them. How would you like to educate a common consumer who is facing a hair issue or like a skin issue, and like to like stay away from this? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग दैट, अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स भी दिखा रहे हैं कि उनका स्किन इतना ग्लो कर रहा है ये प्रोडक्ट लगा करके, बट वी डोंट नो एक्चुअल में वो फिल्टर है या फिर वो हाँ, एक्चुअल, बिकॉज फिल्टर्ड एडिटेड वर्जन हो सकता है। बिकॉज कैमरा पे कुछ और चीजें जो दिखती है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ऑल्सो जिनका एक्चुअल में स्किन कुछ डिफरेंट होता है, ऑन कैमरा डिफरेंट दिखता डिफरेंट है। होता है। सो यू डोंट नो कि वो एक प्रोडक्ट लगाने से कुछ बहुत ज्यादा मिराकुलस चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपका स्किन रिलेटेड कंसर्न क्या है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इज इट रियली नेसेसरी फॉर योर स्किन और योर हेयर? आपको जरूरत है तो ही आप यूज करो, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट, सब कुछ थोड़ी ना लगाने लग जाएंगे। दे आर अप्लाइंग विटामिन सी ऑल्सो, नियासिनामाइड ऑल्सो, एच ए बी एच ए ऑल्सो, रेटिनॉल ऑल्सो, एवरीथिंग दे आर अप्लाइंग। ऐसा नहीं करना है। सो यू नीड टू नो व्हाट इज योर स्किन रिलेटेड इशू, तुम्हें क्या एड्रेस करना है, तुम्हारे क्या टारगेट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट शुड व्हाट प्रोडक्ट यू शुड यूज। एंड देन अगेन बहुत ज्यादा इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है कि किसी ने कह दिया कि भाई गुड फॉर स्किन कुछ है, है। हाँ दैट डजंट मीन कि आपके लिए भी है।
हाँ 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 हाँ, सो इट माइट बी गुड फॉर देयर स्किन बट नॉट नेसेसरीली गुड फॉर योर स्किन. हाँ, सो इट डिपेंड्स कि आपका स्किन टाइप क्या है. हम लोग जनरली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये सुन के, भाई हम्म. एड में या किसी ने मेरी कलीग ने फ्रेंड, बोल दिया हाँ गुड मेरी फॉर स्किन फ्रेंड है। ने बोला कि उसको हाँ, ये सीरम सूट किया तो इसलिए मैं भी यूज कर रही हूँ. सो इट डजंट इट्स नॉट नेसेसरी. उनको अच्छा लगा, उनकी स्किन पे सूट करा, बट योर स्किन इज डिफरेंट ना, तो वो अलग हो सकता है. ऑल्सो हेयर का ऐसा है, कंप्लीटली बॉल्ड अगर हो गए हैं तो वो स्ट्रैंड्स का फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब वो जो रूट्स का फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद वापस से हेयर ग्रोथ होना इट्स डिफिकल्ट. तो ऐसा कुछ अगर कोई शो कर रहा है कि वो ऑयल लगाने से या कुछ करने से वापस कंप्लीटली हेयर ग्रोथ, दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज फेक। दैट इज फेक. क्योंकि वो अगर रूट ही नहीं है, रूट का फाइब्रोसिस हो गया है, अगर मतलब वो रूट्स डैमेज हो चुकी हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे बायोप्सी लेकर के, तो हमें रूट्स नहीं मिलेगा. अगर रूट्स ही नहीं है तो फिर हाउ विल द हेयर ग्रो. But कहाँ से? then there are treatments which even practitioners, certified practitioners जो क्लिनिक लगा के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं आप पीआरपी करा लो या फिर हाँ नेक्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट जो नेक्स्ट हाँ. स्टेज होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसप्लांट. दैट। या. दस पीआरपी कंप्लीट बॉल स्टेट से सो एक नहीं नहीं, पॉजिटिव स्टेट में ले आता है? नहीं। कंप्लीटली नहीं. इट विल इम्प्रूव द डेंसिटी बट वो कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर पाएगा. ओके, मतलब अनुपम खेर कैन नॉट बिकम शाहरुख खान? या डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल. पीआरपी हाँ, से नहीं हेयर होगा। ट्रांसप्लांट कैन बी, अगर वो करवाता है तो फिर हम एक बार कह सकते हैं. ओके। बट अदरवाइज बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट में तो रूट ही ट्रांसफर कर देते हैं ना. ओके। तो अगर रूट ट्रांसप्लांट करें तो दैट इज, वो फिर भी पॉसिबल है. बट अगर रूट्स नहीं है तो फिर आप कुछ भी ऊपर से लगाएंगे, पीआरपी करेंगे, जीएफसी करेंगे, उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जीएफसी एंड पीआरपी दे कैन इम्प्रूव द डेंसिटी, जो ऑलरेडी रूट्स हैं बट वो उसमें हेयर नहीं है अभी, मतलब वो हेयर ग्रो नहीं कर रहा है ना उसका. ठीक है। तो उसमें अगर आप पीआरपी जीएफसी करेंगे तो उसको स्टिमुलस मिलता है, तो फिर उसमें हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो सकता है. ओके, हो सकता है। हाँ. सो डेंसिटी कैन इम्प्रूव बट पूरा एकदम पहले जैसा वापस से हो जाए वो दैट इज नॉट पॉसिबल. वो तो तो who should go for a PRP and who should go for a GFC? On what stages you decide? anybody can go for PRP GFC. Okay. That is like an additional procedure Hmm. which gives faster and better results. Okay. जैसा मैं बता रही हूँ कि आप अगर सीरम लगा रहे हैं, हेयर ग्रोथ सीरम, 6 months 8 months कंसिस्टेंटली उतना अप्लाई करेंगे तो यू विल सी गुड हेयर डेंसिटी. Hmm. बट इफ यू गो फॉर लाइक पीआरपी जीएफसी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, Hmm. तो वो रिजल्ट आपको 4 months में मिल जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा अर्ली मिल जाता है. Okay. So anybody who wants faster results, better results, they can go for PRP GFC. Those who are like, no, I don't want to go for this treatments, मुझे बस खाली बेसिक कुछ लगाने का दो, मैं कंसिस्टेंटली लगा लूंगा. सो फॉर देम यू कैन गिव लाइक सीरम्स एंड मेडिसिन ऑल्सो, तो वो उससे भी हेयर ग्रोथ होगा. ओके, उससे भी डेंसिटी इंप्रूव होगा बट थोड़ा स्लो होगा. Okay. दैट इज द डिफरेंस. But both the treatments are effective. या बोथ आर इफेक्टिव, लाइक पीआरपी एंड जीएफसी Hmm. both are effective. I have personally found better results with GFC as compared to PRP. This is again another controversial thing, honestly, because GFC is a newer treatment and उसके ऊपर बहुत सारे studies नहीं है as compared to PRP. But if we talk about the concentration of the growth factors and all, तो वो GFC में ज़्यादा रहता है. तो I have seen better results with GFC. Okay. I prefer GFC more as compared to PRP. Let's also talk about uh, beauty around hair and skin, because लोग सिर्फ हेयर प्रोटेक्शन या स्किन केयर का कंटेंट नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि भाई हेयर कलर कैसे कर सकते हैं, स्किन को कोरियन वाले जैसा लुक कैसे हाँ दे हाँ सकते हाँ. हैं. सो is processes are processes like straightening, coloring really dangerous? Definitely. सो स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं बालों का, जो आउटर लेयर होता है हेयर का, हेयर शाफ्ट, हम जो हेयर का स्ट्रैंड होता है उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं. उसका एक आउटर लेयर होता है क्यूटिकल, एंड देन देयर इज अनदर लेयर कॉर्टेक्स, देन देयर इज मेड्यूला.
सो दीज आर दी लेयर्स ऑफ हेयर. अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं. जब स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो आउटर लेयर डैमेज होता है, ओके. तभी जाकर के बाल स्ट्रेट होगा. सो परमानेंट स्ट्रेटनिंग अगर करवा रहे हैं तो Actually damaging the hair and डैमेज then getting that result. देन गेटिंग दैट रिजल्ट. अदरवाइज कॉर्टेक्स को, क्योंकि कॉर्टेक्स का जो बॉन्ड होता है, इट्स कॉल्ड रीबॉन्डिंग, बिकॉज कॉर्टेक्स का जो बॉन्ड होता है उसको ही वो चेंज कर देता है. रीबॉन्डिंग. कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं, जो तो क्या ये लड़कियों को पता नहीं है, फीमेल्स को पता नहीं है कि एक्चुअली नहीं, दे डोंट नो, दे डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से थोड़ी ना दिखता है, बट वो दैट इज लाइक माइक्रोस्कोपिक थिंग. अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो जो कॉर्टेक्स है वो डैमेज्ड है, जो क्यूटिकल है वो डैमेज्ड है, इसलिए वो बाल स्ट्रेट हो गया है ना. एंड ऑल्सो वो बाल थिन हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हेयर आफ्टर स्ट्रेटनिंग एंड, क्योंकि वो डैमेज्ड हेयर है ना. अभी वो डैमेज्ड हेयर का ऑब्वियसली हेयर फॉल ज्यादा होगा, ब्रेकेज ज्यादा होगा. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट स्ट्रेंथ, द सेम स्ट्रेंथ नहीं होगा उसमें स्ट्रेंथ. सो इट डैमेजेस योर हेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे रिबॉन्डिंग करा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो हेयर थिनिंग होने लग जाता है, डेंसिटी ओवरऑल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. So then what do you think? Why uh, Indians foolishly doing this on every shadi ka occasion or every other occasion? अगेन इट्स बिकॉज Spending ऑफ, a lot of money also. या सो इट्स अगेन ऑब्वियसली बिकॉज वो हेयर कम फ्रीजी दिखते हैं, हाँ. बेटर मैनेजेबल ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग. I guess people with curly hair, मतलब even Preeti Zinta look adorable. सो दैट इज, वो आप कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स. That is the point. या दैट इज द पॉइंट. इवन हेयर स्टाइलिस्ट ऑल्सो दे, वो जब भी वो हेयर स्टाइल बनाएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके वो वो अप्लाई करती हैं उस हाँ पे. अप्लाई करके और फिर वो हेयर स्टाइल बनाते हैं ना. तो वो डेफिनेटली कि कितना हेयर स्टाइल बनाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए तो वो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, अदरवाइज मतलब आप 10-15 हजार का जो सेशन लेते हैं सैलून में जाके, इट अब यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योर hair डेफिनेटली. health and skin health there. God. And we are foolishly doing it shamelessly. या What do you recommend to your patients and आप fellow Indians को क्या recommend करेंगे? Herbal products or like clinical products? आई वुड डेफिनेटली प्रेफर क्लिनिकल प्रोडक्ट्स, Why? बिकॉज अगेन इट इज साइंटिफिकली बैक्ड बाय स्टडीज एंड. तो हर्बल प्रोडक्ट्स का वही सेम रीजन है कि वी डोंट हैव मच ऑफ द साइंटिफिक डेटा. हाँ. इफ आई एज अ डॉक्टर, इफ आई एम रिकमेंडिंग समथिंग कि यू शुड यूज दिस, आई शुड नो कि इसका रिजल्ट आता है. आई शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि इसका रिजल्ट आएगा. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग माय पेशेंट्स टू यूज दिस. अगर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाउ कैन आई टेल समवन कि इसको यूज करो, इसका रिजल्ट आएगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी हर्बल प्रोडक्ट, we don't know how much result is it going to give. Again, if I talk about the concentration, तो वो herbal products में किस प्रोडक्ट, किस कंटेंट का कितना concentration है, that is usually not mentioned, right? हेयर केयर का मैं बात करूँ तो कितना आंवला है, कितना शिकाकाई है, we don't know. तो वो एक्चुअल में कितना वर्क करेगा, we don't know. So that is why I definitely prefer Clinical products over clinical herbal ones. products over herbal products. बट मेरे ख्याल से डॉक्टर हर हर घर में एक हर्बल, एक आयुर्वेदिक, एक सीटाफिल या एक नियासिनामाइड या इस तरीके के प्रोडक्ट मतलब कॉम्बिनेशन में होता है. हाँ हाँ हाँ. पर ये कॉम्बिनेशन में लगाना इज इट गुड, और लाइक यू शुड फॉलो, अगर आप क्लिनिकल यूज करें क्लिनिकल ही यूज करो सो दैट यू हैव दोस रिजल्ट्स. No, you can use combinations also. Like I'm not telling you कि अगर आप कोई minoxidil लगा रहे हैं या कोई सीरम लगा रहे हैं तो you cannot apply hair oil on your scalp. I'm not telling you this. You can use hair oil also. Okay, if you want to use some DIY hair mask, हाँ. you can use that one also. Like even I have found good results with the curd and lemon. So it's a kind of a mask, hair mask. You can apply it half an hour to 45 minutes before your hair wash. ओके. कर्ड एंड लेमन को मिक्स करके स्कैल्प में प्लस स्ट्रैंड्स पे लगाए, एंड देन इट विल एक्चुअली गिव अ गुड शाइन टू द हेयर. Even I have found this and I also apply this That mask. matters. Yeah, sometimes whenever I get time. So I'm not telling you कि you should not do this, हम्म. but it's just that
I am not I cannot be sure about कि the हर एक के लिए वो रिजल्ट आएगा कि हर एक के लिए रिजल्ट आएगा. So that is ना? ओके. something. कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने एक वर्स्ट लाइक और वियर्ड हेयर केयर एडवाइस दिया हो और सम पेशेंट केम अप विद दिस आइडिया कि मेरे को तो इससे रिजल्ट आया है? ऐसा रिजल्ट का तो वो नहीं, लेकिन हाँ, एक जो मिथ है कि टाइट पोनी बांधने से बाल स्ट्रांग होके लंबे होते हैं. हाँ. सो दिस इज अ मिथ. सो आई सी के बहुत सारी फीमेल्स टाइट पोनी बांधती हैं, बहुत सारे फीमेल्स अपने छोटे बच्चों को भी हाँ, टाइटली. खींच के एकदम मानते सो वो टाइट पोनी बांधने से रूट्स पे ज्यादा ट्रैक्शन, प्रेशर आता है, हैं. खिंचाव आता है, एंड इट कैन लीड टू ब्रेकेज फ्रॉम द रूट्स. ओके. अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर ये फॉलो हुआ तो ट्रैक्शन एलोपेशिया इज द टर्म, जो कि एक परमानेंट भी हो सकता है. ओके. सो दैट एलोपेशिया मीन्स बॉल्डनेस. हाँ. सो वो ट्रैक्शन की वजह से बॉल्डनेस, वहां पे हेयर लॉस हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है. सो दिस इज समथिंग जो लोगों का सोच है कि खींचने से, टाइट बांधने से लंबे हो जाएंगे बालों का. This is something which I have seen at my home also, हाँ. नो, दिस and शुड नॉट I बी. was not aware of. हाँ. सो ट्रैक्शन एलोपेशिया इज द टर्म. उस बहुत ज्यादा टाइट बालों को बांधने से हो सकता है. Have you seen patients actually regaining that confidence after certain portion या certain amount of hair growth या उनका skin, अगर आप skin का treatment ले रहे हैं तो उनका regain हुआ है? Is there any case study you would like to quote about? I have seen a lot of people. हम्म. Like, see, let's talk about the most common concern, acne. हम्म. So, पूरा face change हो जाता है sometimes, because some females come with lot of nodulocystic acne, जो कि deep, बड़ा बड़ा acne on their हाँ. face. And when the treatment gets over after like 4, 6, 8 months, पूरा skin एकदम clear. I've seen these girls becoming so happy. So when they come to me after like for a follow up after the treatment, so I can see that happiness and that confidence in them कि वो अभी बहुत खुश है, because now their skin is clear. So it definitely gives more confidence. Confidence to them. Yeah. How do you feel as a As a doctor? doctor, obviously this is the most satisfying thing. This is something that why we are working for. And I guess this is actually a transformation. Yeah. वो जो 7 days वाला है fake promises, That is no. which they call it as a transformation. हाँ. So you will see a lot of influencers applying some product on their skin and then making reels and then telling people कि ये मेरा skin पहले ऐसा था 7 days back and now 7 days later this is like this because of this using this product. But it is generally not like that. कोई भी skin में changes लाने के लिए it takes time. अच्छा, फन पार्ट है अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो, राइट फ्रॉम बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज या ब्रांड्स एंड द इन्फ्लुएंसर्स आल्सो, एवरीबडी सेज 7 days. ना कोई 11 बोलता है ना कोई 15 बोलता है. 7 का कुछ तो लॉजिक है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस सिंस माय चाइल्डहुड. हाँ हाँ हाँ. बेदिंग सोप से लेके Seven days का. सब कुछ 7 days में होता है. मतलब मे बी लाइक वी जस्ट वेट फॉर 7 days फॉर समथिंग टू हैपन इन आवर लाइफ. So that is like just a week. एक वीक में डिफरेंस आ जाएगा. हाँ. So it's how you train your mind माइंड. कि वो एक वीक, बस एक वीक में ही आ जाएगा रिजल्ट. सो इट्स जस्ट दैट कि 7 days का इसलिए कहते हैं. Do you tell your patients also that along with this treatments जो आप recommend करते होंगी या diet recommend करते हैं आप उस Hmm. particular hair या skin issue के लिए, meditation or certain form of exercises also add some value? Definitely. So there are some conditions like which is becoming very prevalent now, like PCOS. ये काफी काफी कॉमन हार्मोनल इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी. तो PCOS में जब when females come to me and they have acne, like hormonal acne on their face, sometimes it happens कि even after the treatment also वो acne नहीं जा रहा है, Okay. because hormones inside, as I'm telling you, skin is the
रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो फिर वो स्किन पर शो हो रहा है, और आप कितना ही मेडिसिन टॉपिकली देंगे, करके कुछ कुछ भी फायदा नहीं होगा। अप्लाई करेंगे, तो भी वो, सिंस हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है, तो वो बार-बार एक्ने आता ही रहता है। सो आई हैव टू रिकमेंड दीज़ फीमेल्स कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ़स्टाइल नो मैटर व्हाट। अगर लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, तो फिर ये तो नो दिस ट्रीटमेंट कैन वर्क। all, yeah, that is the thing. So PCOS females can get recurrent acne even after the treatment also, उनको बार-बार होता रहता है। Then there is this facial hair growth, चेहरे पर काफ़ी सारा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इवन लेज़र्स डू नॉट वर्क इन पीसीओएस फीमेल्स। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं हुआ, तो लेज़र ट्रीटमेंट के बाद भी हेयर आ सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी रिकमेंड कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ़स्टाइल। अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर लाइफ़स्टाइल एंड देन गो फॉर लेज़र, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो, अगर लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज किया, तो वो तो वापस आ जाएगा। सो इट हैज़ टू बी चेंज्ड। मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स को, जो उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, स्ट्रेस वाला उनका लाइफ ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स स्ट्रेस हो रहा है, हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज वो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई हैं बॉडी में। इवन इफ यू आर गिविंग अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल दी हेयर लॉस। तो उनके लिए मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंज, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। आई एम टेलिंग यू, बहुत ईज़ी नहीं होता है, बिकॉज़ जनरली कोई भी आता है एक डॉक्टर के पास, तो वो इस मेंटालिटी के साथ आता है कि मुझे ट्रीटमेंट क्विक देंगे, रिजल्ट चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट देंगे और मैं उस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊँगा। दे डू नॉट एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू से कि आप अपने आप को चेंज करो। मेहनत करो। आप, हाँ, आप मेहनत करो। मैं तो जो दे रहा हूँ ठीक है, बट आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग। हाँ, सो इट्स नॉट ईज़ी टू चेंज द लाइफ़स्टाइल, बट इट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन, मतलब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ you will not get the desirable results. यही बात है। okay. Okay, towards the end of episode, let's have, because we are in a very short attention span generation. So let's make a quick witty rapid fire questions also. So what are three biggest mistakes people do with their hair? Not keeping their scalp clean, not washing their hair, um, then mm, again, not applying conditioner after the shampoo and all, and this mistake, like females that I'm telling you, they tie their Tighten hair the pony and all. pony and all. वो So टाइट जो कर लेते हैं। ओके। अगर कोई है अर्ली 20s में, जेंजीज है या लाइक वर्किंग प्रोफेशनल है, अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और मुझे हेयर केयर करना है, व्हाट वुड बी योर क्विक टिप्स? 15 minutes hair care, like every day 15 या minutes. You can apply a hair growth serum or a minoxidil kind of solution on the scalp. That takes hardly 10 minutes, 5 or 10 minutes. Easier for males, so they can apply it. And as I'm telling you, keep your scalp clean. So wash your hair every 2-3 days, maximum 3 days. That's it. ओके। व्हाट्स योर गो टू एडवाइस फॉर इंडियंस फेसिंग सीजनल हेयर प्रॉब्लम्स लाइक हेयर फ्रीजिंग या बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है? Mhm. So seasonal hair problems sometimes, since it is natural, monsoon में काफी सारे लोगों को hair fall होता है. So difficult to control. But the advice is that this is generally temporary and you take care of your hair in normal ways and this will subside. Okay. The general hair fall जो होता है काफी common होता है. You do not have to worry about it a lot because जो भी hair fall हो रहा है general वाला, वो वापस से hair growth हो जाता है. So you do not have to worry a lot about normal regular hair fall. ओके। लाइफ लॉन्ग लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? So long hair, this is something genetic. Everybody cannot have long hair. Like all the females, they cannot have long hair. हाँ, बट वी It, एस्पायर फॉर। yeah, we aspire for, but it depends कि वो एनाजन, जैसे I'm telling you, the growth phase, जो बाल का जो growth का phase है, वो कितने टाइम तक चल रहा है. Like the hair will grow for a particular, तो कंटेजन कितना हो हाँ, रहा है? तो for a particular period of time the hair will grow, then it will stop growing. तो वो कितना लेंथ पर आकर के स्टॉप कर रहा है, दैट इज जेनेटिक्स. अभी इतना पे ग्रो कर रहा है, तो वो बस वहीं रुक जाएगा, उस पर वो फॉल होगा. सो यू कैन नॉट हैव लाइक
Those are your karmas now. Your karma. So these are Okay. genetics. So you cannot have, like, everyone cannot have those long hair, but yeah, a good density वो तो हो सकता है. Just take care of your hair, take care of your diet. Diet is very important, and exercise on time. स्ट्रेस का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना रहेगा. इंटरनल बॉडी का आप थोड़ा सा ध्यान रखें. एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज एनी जेंटल क्लेंजर, मतलब हेयर क्लेंजर, a conditioner, and any good hair growth serum. So that's something. Do you get tense when you get acne or certain hair fall? So no, as I'm telling you, even I have a little bit of hair fall every day. Even I face this. Okay, so I know कि वो थोड़ा बहुत hair fall तो होगा. So Okay. I do not get tensed with it. With acne also, as I'm telling you, occasional acne is fine. सभी को होता है. So even I get occasional acne. कभी कभी आता है acne. So that is fine. But हाँ, recurrent acne बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो There is some something internal problem. something that has to be taken care of. Okay. Thank you, Dr. Abhilasha, for spending such a lovely time today on Thank the you so Differ Show. I guess जितने भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे, so they will certainly get uh, a lot of motivation also and key insights. हम्म. क्योंकि कंटेंट में बहुत सारा ज्ञान तो ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, हाँ. but listening it from somebody expert like you adds value and authenticity. So thank you for being on the show today with us. Thank you so much for having me here. Guys, thank you for watching the podcast till the end. Do subscribe our channel. कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या वो टॉपिक जिस पे आप कॉन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।